हाय गाइस। नेक्स्ट है आपका लेसन यूनिट नंबर सेकंड, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स होता है फोर्स। फोर्स का मीनिंग होता है बल। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। स्टेटमेंट हो जाएगी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नॉन एज फोर्स। ठीक है, किसी चीज़ को पुश या पुल करना, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नॉन एज फोर्स। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नॉन एज फोर्स, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन्स। ठीक है, न्यूटन्स। न्यूटन इसकी यूनिट है। एन से इसको रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, फिर आपको कई बार इस एग्जाम के अंदर आता है कि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाइड करते हो तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है बॉडी की। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ ए बॉडी, मोशन में हो जाता है वो। ठीक है, और डायरेक्शन भी पता है आपको, जैसे आपकी एक बॉडी इस तरफ है, एक बॉडी इस तरफ, अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। और इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ये तीन बिल्कुल सिंपल से है, एट्थ क्लास का है, एट्थ क्लास में था ये लेसन बिल्कुल। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ चेंज होती है। नेक्स्ट है इसमें रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स होता है बेटा, जैसे मान लिया एक ये स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, ये दो बंदे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ये बंदा फोर्स लगा रहा है F1। ठीक है, एक बंदा है ये फोर्स लगा रहा है F2। तो टोटल फोर्स, ठीक है, एक स्टोन के ऊपर ये टोटल फोर्स एफ मतलब नेट फोर्स। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस F1 प्लस F2। एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम होता है फोर्स नंबर फर्स्ट प्लस फोर्स नंबर सेकंड, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर एक और बंदा हो तो फोर्स नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है आपका लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी भी कोई भी बॉडी जब चलती है तो उसमें वेलोसिटी भी होती है और उसमें मास भी होता है। ठीक है, वो चीज़ होती है आपकी लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी है ये? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट हो जाएगी इसकी मास की तो होती है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर इसे कहता है मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ग्राफ प्लॉट करके देखा हो तो मोमेंटम इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मास को लेगा तो स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन में कहते हैं लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो भी ग्राफ आपका P इस तरफ M और इस तरफ V। अगर बाई चांस ये भी डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन। बाई चांस ये कहता है आपका P को ही कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? तो आंसर आएगा हाइपरबोला। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। मास और वेलोसिटी ये आएगा आपका हाइपरबोला अगर इसको ही कांस्टेंट कर देते हैं तो सबसे फर्स्ट है लीनियर मोमेंटम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नॉन एज लीनियर मोमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली टू वेलोसिटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को शो करता है y इक्वल टू mx प्लस सी। नेक्स्ट जो है लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, स्ट्रेट लाइन को भी करता है। अगर लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया तो ग्राफ आएगा हाइपरबोला। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका ये कहता है
कि एक बॉडी का मास सिंपल सा ही है, तो बॉडी का मास दे दिया लेट 10 ग्राम, वेलोसिटी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी हो जाएगा एम वी, एम को किलो में बदलो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 10, 10 जीरो से जीरो गया तो 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका आंसर। लीनियर मोमेंटम 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। यह है फर्स्ट टॉपिक, तो आपका आज कराया है फोर्स, फिर इसकी यूनिट क्या होती है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या क्या चेंज होता है, और फिर नेक्स्ट आपका ये वो कराया रिजल्टेंट फोर्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट आपका लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1 इनवर्स, ठीक है। ये इसके 3 ग्राफ है, ये इसका सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बिल्कुल सिंपल सा ही है वो भी, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स देखो क्या होता है, मान लिया आपके पास एक ये वॉल है, दीवार है, ठीक है, ये एक लेट मान लिया बाहुबली है, ठीक है, ठीक है, ये आप एक बंदा है बाहुबली, तो ये इसको क्या करता है, फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये क्या आपकी दीवार है, ठीक है, तो क्या करेगा ये बाहुबली, इसको फोर्स लगाएगा, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हो, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें पता है ये दीवार हिलेगी नहीं, ठीक है, मूवी के अंदर दिखा देते वैसे रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में नहीं हिलती है, ऐसे 10 बाहुबली आ जाए तब भी नहीं हिल सकती है, ठीक है। तो इसमें ये तो वॉल है, वॉल क्या है, ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्डा प्लस सीमेंट से जो बनी है, ठीक है ना, फिक्स है ये, तो इसको ये क्या करता है, बाहुबली फोर्स लगाता है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये दीवार क्या है, बिल्कुल फिक्स है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स वो क्या आएगा, बिल्कुल जीरो, क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये दीवार हिलेगी नहीं, तो हमें क्या बोलते हैं वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। इसमें रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए, ठीक है। लगाने वाला फोर्स क्या है, इसका वेस्ट है, जैसे हम दीवार के ऊपर धक्का मारते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो, तो हम कहेंगे वो बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, अनबैलेंस में ये होता है, जैसे मान लिया अनबैलेंस्ड जो आपका फोर्स है वो क्या होता है, जैसे ये आपकी वॉल, ठीक है ना, दीवार, ये दोबारा सॉरी वॉल नहीं, अनबैलेंस्ड है, टॉय ले लेता हूँ, खिलौना है ये टॉय, ठीक है, छोटी कार है, इसका जो सेकंड व्हील है वो साइड के अंदर है, ये बाहुबली है, तो पता है आपको ये बाहुबली इस टॉय को क्या करे, हिला के रख देगा, ठीक है ना, तो इसमें जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं आया है, क्योंकि इसने फोर्स अप्लाइड कर दिया, इसको मूव कर दिया, ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या है आपका अनबैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो तो वो होता है बैलेंस फोर्स, इक्वल नहीं होता है तो नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये बंदा इस टॉय को हिला सकता है, तो रिजल्टेंट फोर्सेस में क्या आया, जीरो के बराबर नहीं, मतलब काम किया है इसने, ठीक है, इसमें ये फोर्स लगा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है इस पर, जीरो, क्योंकि हिलती नहीं है दीवार, ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। यह है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर है नेक्स्ट है आपका रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन वैसे पिछले लेसन के अंदर भी मैंने बता दिया था, इसके अंदर भी बता देता हूँ रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव टर्म भी बोल देते हैं इसको, टर्म ही ले लो। जैसे मान लिया बाई चांस आपके पास एक ये कार है, ठीक है, एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ है,
तो ये कार तो किस में होती है भाई, मोशन में, ठीक है ना। और ये बंदा किस में है, रेस्ट में। तो ये पूरा क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन भी हो रहा है और रेस्ट भी हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, रिलेटिव ट्रम, ठीक है, रिलेटिव ट्रम। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसमें रेस्ट भी और मोशन में हो, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ट्रम्स, ठीक है। ये है आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।